अभी तक आप अपने छोटे से गांव, छोटे से कस्बे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको एक बहुत बड़े शहर में पढ़ने जाना है। अब आपको अपने घर से बहुत ज्यादा दूरी पर पढ़ने जाना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले उस जगह के बारे में जान लो, जिस कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हो उस कॉलेजेस के बारे में। हाय फ्रेंड, दिस इज योर कुंदन और आज हम आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाले हैं। आप यदि कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हैं, आप यदि अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस कॉलेजेस में आप जा रहे हैं या फिर जिस कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं वो कॉलेजेस आपके लायक है कि नहीं, आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे आपको 1 साल या 6 महीने नहीं रहना है, वहाँ पे कम से कम 4 साल 3 साल आपको पढ़ाई करने हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले उस कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से बहुत कुछ जान जाए। कॉलेजेस में जाने से पहले आपको वहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉलेज लाइफ होता है ये हमारे जिंदगी का, हमारे लाइफ का बहुत बड़ा एक मेजर डिसीजन होता है। तो आपको बहुत अच्छे से कॉलेजेस के बारे में वहाँ पे बहुत कुछ जानकर और उस कॉलेजेस में जाना है। तो आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर बताऊंगा, जिसके बाद आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि किस किस फैक्टर पर आपका जो कॉलेजेस है वो बहुत अच्छे यानी है और किस किस फैक्टर पर आपका कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं। पहले मैं बताऊं कि आपको कॉलेजेस में जाने से पहले किस फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए। तो देखो ये आपको बताऊं कि यदि आप कॉलेज में जाना चाहते हैं, या तो बीटेक करने के लिए जाएंगे या तो मेडिकल फील्ड में जाएंगे, कोई भी फील्ड में जाएंगे, तो आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्यान दे देना होगा कि आपका जो स्ट्रीम है उसको 100% सही चुनना होगा। क्योंकि वहां पे काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 1 साल तो किसी भी यानी कि उनको समझ में नहीं आता है कि किस स्ट्रीम से हम चयन करें, किस स्ट्रीम से ले, और बाद में वो किसी भी स्ट्रीम को चुनकर और बाद में 1 साल के बाद वो फिर से चेंज करवाते हैं। क्योंकि वो जिस स्ट्रीम के लिए चुने होते हैं, जिस स्ट्रीम के वो लायक होते हैं, वह उस समय उसको सही रूप से चुन नहीं पाते हैं। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने जिस स्ट्रीम को, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे काफी सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, यानी काफी सारे ब्रांच हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड को आपको बहुत अच्छे से पहले एनालिसिस कर उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट को देखकर और उसको फाइंड कर देना है, उसको चुन लेना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं जो कि आपको कॉलेज में जाने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि उस कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट सिनारियो है, जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उसके चेक करो और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। क्योंकि जो आप ट्रूथ वेबसाइट पर जब आप सर्च करते हो, आप कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट है उसको देखते हो, तो वहाँ पे प्लेसमेंट बताते हैं, लेकिन कोई कॉलेजेस बोलते हैं कि मेरा जो प्लेसमेंट है वो 100% है। तो यहाँ पे अब जो स्कूल से जो भी पेरेंट्स या जो भी स्टूडेंट निकलते हैं उनको ये समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या है। 100% प्लेसमेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि यदि यानी कि किसी प्लेसमेंट में जितने भी स्टूडेंट थे और स्टूडेंट जो प्लेसमेंट के लिए बैठे हुए थे वो सभी का सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया, यानी सभी स्टूडेंट प्लेस हो गए। लेकिन उस प्लेसमेंट का स्टेटमेंट में उस स्टूडेंट को काउंट नहीं किया जाता है जिनको लगता है कि मेरा कॉलेजेस में लो पैकेज लग रहा है, तो ऑफ कैंपस यानी कि बाहर आउटसाइड जाते हैं और वहां से वो अपना यानी कि प्लेसमेंट लेते हैं। तो उस कॉलेज को इस जो प्लेसमेंट का स्टेटमेंट है इसमें उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले जाने से पहले देख ले कि कितने स्टूडेंट प्लेसमेंट से पहले बैठे थे और कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए और कितने स्टूडेंट उसमें से बाहर से प्लेस हुए, बाहर से प्लेसमेंट लिए। तो ये सब प्लेसमेंट जो सिनारियो है उसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना होगा। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो देखो वहां पे आपको ध्यान में देना होगा पैकेजेस पर, क्योंकि काफी सारे जो कॉलेज है वो काफी यानी कि अपना अच्छा पैकेज बताते हैं। जैसे कोई कॉलेज बोलता है कि मेरा हाईएस्ट पैकेज जो है वो 45 लाख है, या फिर कोई कॉलेज बताता है 3 करोड़ है, 1 करोड़ है। बहुत सारे कॉलेजेस यानी डिफरेंट हाईएस्ट पैकेज बताते हैं। आप बहुत सारे ट्रूथ वेबसाइट पर सर्च भी करते हो तो आपको वहां पे भी पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वह इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वह सही हो। क्योंकि होता ही है कि कभी कभी कोई ऐसा भी कॉलेज होता है, यानी ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि जिसको कुछ अलग यानी कि नॉलेज होता है, जो कि कुछ मतलब उसका कुछ अलग स्किल होता है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, कोई पूरे कॉलेजेस में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिनको बहुत अच्छे पैकेज यानी कि 1 करोड़ या फिर 3 करोड़ या फिर 45 लाख वो यानी कुछ एक स्टूडेंट को लग जाता है। तो जो कॉलेजेस होते हैं वो उसी एक स्टूडेंट एडवर्टाइज करता है, यानी उसी एक स्टूडेंट का जो यानी पैकेजेस है उसको शो करता है, उसको दिखाता है और बोलता है कि मेरा कॉलेजेस का जो पैकेज है वो इतना हाईएस्ट पैकेज दिखता है। गलती ये करते हैं पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट कि उनको लगता है कि ये जनरल यानी पैकेज है, ये जो कि सभी के साथ होने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में देना है, ये सभी के साथ नहीं होता है। आपको यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट पैकेज जितने को लगे क्या ये जनरल है, आपको हाईएस्ट पैकेज या फिर मिन पैकेज जो है उस पर आपको डिसीजन नहीं
लेना है कि कॉलेज का पैकेज कितना है। आपको जो एवरेज पैकेज है उसको ध्यान में रखना है, उसको मीन पैकेजेस है उसको देखना है, ये सब बात आपको ध्यान में। उसके बाद में मैं आगे बात करूं तो देखो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका कॉलेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं। रिकॉग्नाइज का मतलब उस कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त है कि नहीं, क्योंकि आप जब जिस कॉलेज में जाओगे कोई ऐसा भी कॉलेज होता है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होता है, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तो उस कॉलेजेस से आपको डिग्री लेने के बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये आपको देखना है, आपको ध्यान में देना है कि जो मैं कॉलेज में जा रहा हूँ वो कॉलेज रिकॉग्नाइज है कि नहीं, उसको मान्यता प्राप्त। उसके बाद में आपको जो अगला पॉइंट ध्यान में रखना है वो देखो वहाँ के फैकल्टी से नहीं, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वो उस फील्ड में ऑलरेडी 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल रह चुके हैं, यानी कि जो आपके सीनियर भैया होंगे, जो आपके सीनियर स्टूडेंट होंगे, उनसे आप इंटरेक्ट करो, बात करो, क्योंकि जब उनसे आप बात करोगे, वार्तालाप करोगे तो बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ बात बताऊं या फिर आपको कुछ फैकल्टी बात बताए, हो सकता है कि आपको उतना भी बात समझ में ना आए जितना हमने बताया या फिर जितना आपके फैकल्टी ने बताया, लेकिन जब आप अपने सीनियर से बात करोगे, अपने सीनियर से पूछोगे तो आपको बहुत सारे चीज, बहुत सारे सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्स कैसे देने हैं, जो हमारे इस कॉलेजेस का शेड्यूल है वो क्या है, कॉलेजेस कितने घंटे जाने होते हैं, ऐसे जाने होते हैं, यानी कि क्या कैसे, हर चीज आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो जाएगा। ये सब बात आपको ध्यान में देना है। फिर उसके बाद में अगले फैक्टर देखो, अगले फैक्टर में बात करूं तो अगले फैक्टर में आपको देखना है कि कॉलेज आपका मार्केट कर रहा है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि खुद का मार्केट करते हैं, यानी खुद का एड्स देते हैं। आप कभी भी बहुत अच्छे कॉलेज जैसे आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर बिट्स पिलानी, ये सब जो कॉलेज होते हैं उसका कभी भी एड नहीं देखोगे, क्योंकि जो हायर स्टूडेंट होते हैं उनको ऑलरेडी मालूम होता है कि ये सब कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेजेस है, तो उनको जरूरी ही नहीं पड़ता है कि वह अपना प्रचार दिखाए या फिर अपना एड्स दे। तो आपको ध्यान में देना है कि आपका भी कॉलेजेस यानी कि मार्केटिंग में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर वो कितना ट्रूथ है, कितना फॉल्स है, ये सब आपको ध्यान में देना है। या सच में उतना उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ये सब बात आपको अच्छे से उस पर ध्यान देना है। फिर जो सबसे मेजर पॉइंट यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो आपको ध्यान में देना है कि आप कम से कम मौका मिलने पर अपने कॉलेज में एक बार विजिट जरूर करो, क्योंकि जब कॉलेज में जब आप विजिट करोगे, मिलोगे, कॉलेज के पास जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बात ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे बिना कोई से पूछे, यानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा होगा मेरा क्लासेस कितने घंटे चलेंगे, यानी कि कितना कैसा आपका कैंपस जो है कैसा है, फिर आपका कॉलेजेस कैसा है, हर चीज, बहुत सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा तो प्लीज जिस कॉलेजेस में आप जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल या फिर 2 साल का ये जर्नी नहीं होने वाला है, बहुत लंबे समय का जर्नी होता है, तो आप एक बार कॉलेज में जाकर विजिट जरूर करें, वहाँ पे मिले जरूर, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ पे जाने के बाद फैकल्टी से नहीं, वहाँ के जो सीनियर भैया है उनसे बात करो और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। और वहाँ पे एक सीनियर से बात नहीं करना है, यानी कि डिफरेंट डोमेन के डिफरेंट सीनियर से बात करो, तो वहाँ पे एक ऐसा आपको सीनियर शायद जरूर मिल जाएगा, बहुत अच्छे से किसी एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कर पाए, जो कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सके, यानी कि आपको करियर में बहुत ज्यादा बूस्ट दे सके। आपको ध्यान में देना है कि वहाँ पे जाने के बाद जो कैंपस है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा कैंपस लाइफ अच्छा होना चाहिए, यानी कैंपस अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे जाओगे तो आपका फैकल्टी को मालूम चलेगा कि आपका फैकल्टी क्या है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी स्टूडेंट का जो फैकल्टी होता है वह उसके लाइफ में बहुत बड़ा, यानी उसका रोल प्ले होता है, बहुत अच्छे से लाइफ को बूस्ट देने के लिए वो फैकल्टी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको फैकल्टी के बारे में मालूम चलेगा। फिर उसके बाद में जो अब अगला सबसे लास्ट पॉइंट, यानी कि सबसे जो ज्यादा मजेदार पॉइंट है और सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देने वाली बात है, वो ये है हाउ मच फ्री टाइम, यानी कि आपको कॉलेजेस में कितना फ्री टाइम मिलता है। क्योंकि जब आप कॉलेजेस में जाओगे या फिर सीनियर से पूछोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका कॉलेजेस का अटेंडेंस सिनेरियो कितना है, आपको मालूम चलेगा कि आपका कॉलेजेस में कितने असाइनमेंट सीरियसली यानी कि लेते हैं, आपको मालूम चलेगा कि कितना आपको क्लासेस, क्या आपके क्लासेस 7 से 8 घंटे चलते हैं या फिर 4 से 5 घंटे चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि चाहते हैं कि कॉलेजेस के यानी अलावा हम कुछ अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर कुछ एक्स्ट्रा करें, जैसे वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे थिंकिंग रखते हैं अलग अलग। तो आपको ध्यान में देना है कि आपको कॉलेजेस में कितना यानी कि सीरियसली आपका अटेंडेंस, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में डिफरेंट होता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे जो अटेंडेंस सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और यानी कि मेरा भी जो कॉलेज है उस कॉलेज में
भी 75% यानी 75% अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फाइन भी लग सकता है। तो यहाँ पे वो सब जाकर आपको मालूम चलेगा जब आप कॉलेज में जाओगे, सीनियर से इंटरेक्ट करोगे तब। तो बस इस वीडियो को बस इतना ही, और आपको ये सब बात पर ध्यान देना है, और उसके बाद में आपका कॉलेज लाइफ बहुत बेस्ट होने वाले। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।